सो गाइज, ये है हमारा प्रैक्टिकल सर्किट। अभी तक हम जितना भी पढ़ के आए हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सर्किट मैंने आपको बार बार दिखाया, बट एक्चुअली जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उसमें जो सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अब हम देखने वाले हैं, अच्छे से फील लेंगे यार, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। पर आप लोगों के लिए एक टास्क और है कि आप जरूर जाके देखें जो सेल्स के बारे में, जो मैं कॉम्पोजिशन की बात कर रही हूँ, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। प्रैक्टिकली जो परफॉर्म किया हुआ है, पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में दिखता कैसा है, ताकि आपको फील आ जाए कि यार पोटेंशियोमीटर ऐसा दिखता है। बेसिकली जो पीक्यू वायर होती है, मैं बार बार इस स्ट्रेट लाइन की बात करती हूँ, पर पीक्यू वायर जो होती है वो 4 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। तो पीक्यू वायर कुछ ऐसी दिखाई दे रही होती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्या होता है, ये 100 पहला 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये दूसरे 100, फिर ये 300 और ये 400। ठीक है, तो 400 सेंटीमीटर तक ये वायर लंबी होती है। और डिपेंड कर सकता है, वैसे तो कुछ पोटेंशियोमीटर की लेंथ वैरी कर सकती है, पर कुछ ऐसी वायर दिखाई देती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बैलेंसिंग लेंथ चेक करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की जो की है, कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी नेक्स्ट पोर्शन में, कभी नेक्स्ट पोर्शन में। तो जो स्केल लगा होता है, बेसिकली यहाँ पे एक स्केल भी होता है, यहाँ मैंने एक स्केल नहीं दिखाया है, पर उस बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल भी लगा होता है। तो स्केल कुछ ऊपर लगा होता है, तो स्केल में से वैल्यूज को कैसे देखना है वो भी जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि सब कुछ कंसेप्ट आते हुए भी बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि स्केल में से वैल्यूज देखना ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज वायर स्ट्रेट तो है नहीं, 100 सेंटीमीटर लंबी वायर तो है नहीं कि देख लिया लेंथ कौन सी है और देख लिया पॉइंट नोट कर लिया। तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग बनी होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये 200 वाली लेंथ चल रही है, तो 200 वाली लेंथ के लिए हमें फिर ऊपर देखना होता है, 67 है, 68 है, तो वो देखनी होती है, काफी चीज देखनी होती है। तो और एक बार जाके जरूर देखिएगा कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एक्चुअल में कैसे करते हैं। बट आई एश्योर यू, ये देखने के बाद आप लोग का कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाने वाला है, और ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ भाई हमें और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, एक ही बार में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो गाइस, हमें करना क्या है, हमें एक बैटरी मिलेगी, बेसिकली हमें एक सोर्स वाली बैटरी मिलेगी, सोर्स बैटरी या फिर प्राइमरी बैटरी कह सकते हैं इसको। अपने लैब्स में जाओगे, क्या करेंगे, बैटरी मिलेगी ना, उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेना, क्या करना, पोटेंशियोमीटर का जो पहला टर्मिनल है, बेसिकली पी पॉइंट है, एक टर्मिनल से जोड़ देना। आप यहां भी देख सकते हो, बेसिकली यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये क्यू टर्मिनल कुछ ऐसा होता है, सेम साइड पे होते हैं दोनों टर्मिनल्स। ठीक है, तो क्या करना, जो पहला वाला टर्मिनल है पॉजिटिव, जो बैटरी का पॉजिटिव है, उसको पी टर्मिनल से जोड़ देना। फिर क्या करना, नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का होगा, जो सोर्स बैटरी का होगा, उसको की के साथ जोड़ देना। 1 वे की होती है, देखी हुई है सबने, 1 वे की नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा। 1 वे की से साथ जोड़ दिया, उसके बाद की का जो दूसरा टर्मिनल है, बेसिकली जो की का वही टर्मिनल है, उसी से एक और वायर लगाना। अभी क्या किया था, नेगेटिव को हमने की के साथ जोड़ा, एक और वायर लेना, की का जो टर्मिनल एक ही होगा, इस की का 1 वे की है ना, तो जो की का टर्मिनल होगा उसको जोड़ना है आपने रियोस्टैट के साथ। तो की कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये एक टर्मिनल होगा, ठीक है, बीच में एक होल बना होगा जिसमें आपने उस की को इंसर्ट करना है, और एक और यहाँ पे होल बना होगा। ठीक है, तो की कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, वो यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद जो की का दूसरा टर्मिनल है उसको हमने रियोस्टैट से जोड़ देना है। तो रियोस्टैट का पर्पस आई गेस मैं काफी बार बता चुकी हूँ, रियोस्टैट जो है कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है। तो रियोस्टैट का एक टर्मिनल तो जुड़ गया की के एक एंड से, फिर दूसरा जो टर्मिनल है वो बेसिकली क्यू एंड से जुड़ जाएगा। क्यू मतलब ये वाले एंड से जुड़ जाएगा। वो जुड़ने के बाद आपने क्या करना है, या पी जो टर्मिनल हम जिससे हमने बैटरी का पॉजिटिव भी जोड़ा था, उससे आपको क्या करना है, जो सेल मिलेगा, मतलब 2 सेल्स मिलेंगे, लेक्लेंचे सेल और डैनियल सेल। ठीक है, तो उसमें एनोड कैथोड अलग अलग से होती है। जो बेसिकली जो कैथोड होती है वो जिंक रॉड होती है। ठीक है ना, जो कैथोड होती है वो जिंक रॉड होती है, और पॉजिटिव दोनों में, शायद आई गेस दोनों में अलग होते हैं पॉजिटिव्स। पोरस पोर्ट होता है बेसिकली, जिससे कि हम पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करते हैं। तो आप जरूर जाके देखिएगा। तो क्या करना है, पॉजिटिव वाला जो एंड है ना, उससे पी टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, एक और वायर ली और इससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो एक 2 वे की से, 2 वे की कैसी दिखती है, 2 वे की कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका होल होता है जिसमें हम की डाल सकते हैं। फिर एक और टर्मिनल होता है जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी वायर को। फिर यहाँ पे एक और की डाल सकते हैं। ठीक है, एक और की डालने के बाद फिर एक और टर्मिनल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दिए कि 2 वे की कैसी दिखाई देती है। तो क्या करना है,
जो पहले वाला टर्मिनल है उसको तो कर दें नेगेटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट, मतलब ये वाला जो टर्मिनल है वो पहली जो बैटरी है उसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। जो दूसरे वाला टर्मिनल है उसको सेकेंड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, और जो बीच वाला टर्मिनल बच गया उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर के एक एंड को जोकी से कनेक्ट कर लो। गाइस इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें यार, स्क्रीनशॉट इज वेरी नेसेसरी ये सर्किट डायग्राम को याद रखने के लिए। आप अपने सर्किट डायग्राम कॉपीज में बना लें और सदा के लिए पूरे साल के लिए डायग्राम याद रखना है। तो जोकी से कनेक्ट कर दिया, अब मेरे ख्याल से कनेक्शन सारे पूरे हो गए, और जो हमारा पी पॉइंट था उससे ही हमने दूसरी बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया। बहुत इजी सा सर्किट है, याद रखने के लिए भी बहुत इजी है। तो करना क्या है, मैंने क्या किया, रियोस्टैट की कुछ वैल्यू के लिए बैटरी को, ये जो सोर्स बैटरी है उसको ऑन किया। क्या होगा, इस सर्किट में से आई करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब आई करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो मुझे करना क्या है, मैंने जो की थी, अब ये 2 वे की ऐसी दिखाई देती है, जो पहले 2 टर्मिनल है उसके बीच में की इंसर्ट कर दी। देखो यार मेरे पास एक की होगी, वो मैंने इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दी। तो हुआ क्या, बेसिकली जब इन दोनों के बीच में इंसर्ट की है, तो इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दी की को, तो ये जो E1 वाला बैटरी है वो सर्किट में आ गया है। ठीक है, वो सर्किट में आ गया, इट मीन्स अब मैं E1 की जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर E1 की जो EMF की वैल्यू है वो फाइंड कर सकती हूँ। और E2 वाला सेल अभी सर्किट में नहीं है क्योंकि हमने जो ज्वाइन किए की को वो गैल्वेनोमीटर और E1 के बीच वाली की को ज्वाइन किया। तो ये E1 और गैल्वेनोमीटर तो सदाबहार के लिए एक जो सर्किट में उसमें इंक्लूडेड है। तो मैंने की लगा दी यहाँ पे। अब क्या करना है, जोकी लेके, ये जोकी है मेरे हाथ में, इस स्लाइड, ये जो वायर है इसके ऊपर स्लाइड करना। देख लो यार बैलेंसिंग लेंथ क्या आती है। बैलेंसिंग लेंथ मतलब देख लेना गैल्वेनोमीटर में कहाँ 0 आ रही है डिफ्लेक्शन, वो लेंथ नोट कर लो। ठीक है, पी से लेके जे तक नोट कर ले। ठीक है, ये बात क्या करो, की निकाल दो, वो लेंथ नोट करके रख लेना। की निकाल के की अब यहाँ इंसर्ट कर दो, अब यहाँ की जगह यहाँ इंसर्ट कर दो। अब E2 वाला सेल आ गया सर्किट में। ठीक है, अब क्या होगा, E2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से बैलेंसिंग लेंथ देखूंगी, घुमाऊंगी जोकी को इस वायर के ऊपर, देखूंगी सपोज करो यहाँ कहीं पॉइंट आया जे डैश। ठीक है, लेंथ नोट कर लो पी जे डैश की, इतना कर लिए काम। तो मेरे पास बेसिकली क्या हुआ, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। तो E1 बाई E2 का रेशियो L1 और L2 आ गया। L1 आपने देख ली थी पहले केस में, L2 देख ली सेकंड केस में E2 के लिए। तो L1 और L2 को डिवाइड कर दो। बेसिकली क्या करना है हमें इस एक्सपेरिमेंट, E1 और E2 को कंपेयर ही तो करना है। तो E1 बाई E2 निकाल लिया पहले केस के लिए। तो ये आ गई फर्स्ट रीडिंग, ये तो आई फर्स्ट रीडिंग। अब करना क्या, बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स लेनी है, लेकिन अब वैरी कैसे करें चीज को, रियोस्टैट की वैल्यू को घुमा दो। ठीक है, तो करंट जो होगा बेसिकली सर्किट में, अब उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, लेकिन वो कांस्टेंट ही रहेगा पूरे सर्किट में। ठीक है, तो रियोस्टैट की वैल्यू को घुमा के फिर से वही काम करना है कि पहले इन दोनों के बीच में लगानी। E1 की वैल्यू लेने के लिए कहीं भी पॉइंट आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ नोट कर लेना, वो L1 डैश बन जाएगी इस बार। और उसके बाद क्या करना, फिर की निकालना, सेकेंड उसमें डाल देना। उसके बाद क्या करना, वैल्यू नोट कर लेना बैलेंसिंग लेंथ की, वो L2 डैश आ जाएगी। फिर से L1 डैश अपॉन L2 डैश निकाल लेना। ठीक है, तो वो सेकंड सेट के लिए मेरे पास E1 बाई E2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स के लिए आ जाएगी वैल्यू। फाइनली जो वैल्यू है उसका हम मीन भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक नेट वैल्यू चाहिए होती है। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेके, तो E1 बाई E2 का जो रेशो है वो देख लेना, वो हर बार अलग अलग आएगा। सपोज करो 2.7 कुछ भी आता है रेशो हर एक केस में। ठीक है ना, E1 और E2 को डिवाइड या फिर L1 और L2 को डिवाइड करोगे तो कुछ रेशो आएगा। हर केस में रेशो देख लेना क्या आता है, फिर उसका मीन निकाल लेना। फाइनली रेशो जो बनेगा वो E1:E2 का रेशो बनेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कंपेयर E1 बाय E2। आई होप गाइस समझ में आया हुआ वीडियो। और इस बार मैंने थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके ट्राई किया वीडियो को, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि आप वर्टिकल बनाते हो तो हमें समझ में नहीं आता। बिकॉज मेरे भी लिमिटेशन है कि मेरे पास कोई अभी टेक्निकली सपोर्ट नहीं है इतना, तो मैं भी थोड़ा सा अभी उस चीज में लैक कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं। सो बताना यार वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। और एक और बात, हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एप्लीकेशन करने वाले हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर प्लीज करना और लाइक करना, ताकि आप जो अगली वीडियोस हैं उसमें मुझे भी मोटिवेशन आए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देख पाओगे।